पटना के टूल रूम के पास। और क्या आप जानते हैं कि टूल रूम है क्या, यहाँ पर क्या होता है, किस तरह यहाँ पर बच्चे जो है आते हैं और किस तरह उनका एडमिशन होता है यहाँ पर। टूल रूम जो है ये तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहाँ पर स्थित है। तो पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में ये स्थित है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि टूल रूम में अगर आना है तो वो किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अपना एडमिशन करा सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ये पूरी जानकारी जो है हम यहाँ के एडवाइजर के साथ साथ स्टूडेंट से भी बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर टूल रूम के अंदर और देखेंगे, जानेंगे पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। किस तरह जो है के अंदर बच्चे नाच करते हैं, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और आगे क्या कुछ समझाते हैं। इस वक्त मैं हूँ टूल रूम के कैंपस में और हम आपको शेयर कराने वाले हैं टूल रूम की, जानेंगे अंदर की क्या कुछ वहाँ का मैकेनिज्म है और किस तरह जो अंदर है वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, किस तरह उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। ये हम लोग का कंप्यूटर लैब है, इसमें कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं से रिलेटेड जो भी एडवांस डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं सब हम लोग इसमें हम लोग सिखाते हैं। जैसे ऑटो कैड, कैटिया, प्रोई, एनसिस, इस टाइप जितने भी एडवांस हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हैं सभी हमारे यहाँ लाइसेंस वर्जन है। और लोग बच्चे आके हमारे यहाँ इवन IIT पटना के भी बच्चे आते हैं और भी अदर जगह जैसे NIT जितने भी हैं बाहर के NIT के भी बच्चे, मतलब हमारे यहाँ जो भी लाइसेंस डिज़ाइन सीखना चाहते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ। लाइसेंस डिज़ाइन क्या मतलब होता है? लाइसेंस मतलब ये सभी जगह अलाउ नहीं, सभी को सिस्टम पर नहीं मिल सकता है। अच्छा, इसके लिए ईयरली पेमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ है टूल रूम में जो ट्रेंड हो रही हैं, डिप्लोमा कर रही हैं वो छात्राएं। हम इनसे जानेंगे कि आगे ये लोग क्या करने वाली है और कहाँ से हैं, किस तरह यहाँ पे ट्रेन किया जाता है आप लोगों। जी, यहाँ हमें इस टूल रूम के बारे में हमारे सीनियर्स से पता चला था, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये बहुत अच्छा स्पेस है सीखने के लिए, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आगे चल के यहाँ बेटर स्कोप है, हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं यहाँ पे। यस सर, यहाँ प्लेसमेंट बहुत सही है। प्लेसमेंट का क्या कुछ फंडा है? प्लेसमेंट 100% होता है। किस तरह से पढ़ाया जाता है? आप लोग कहाँ से, आप एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह यहाँ पर आएँ? 10th पास। 10th पास। आगे क्या करना है? आगे अभी तो बीटेक करना है। किस कोर्स में? वही मेकाट्रॉनिक्स। क्या होता है ये मेकाट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों का कॉम्बिनेशन है। और भी छात्राएं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, आप क्या कोर्स कर रही हैं और किस तरह अपने भविष्य को आगे देख रही हैं इस फील्ड में? मैम, मैं मेकाट्रॉनिक्स में कोर्स में हूँ और आगे मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ। मेरे को स्कोप दिख रहा है बिहार में? स्कोप दिख यस सर, यस दिख रहा है। मेरे को यहाँ से मतलब कि 100% तो प्लेसमेंट होती ही है, तो मेरे को यहाँ से प्लेसमेंट मिल रही है, तो प्लेसमेंट लेकर फिर आगे का बीटेक करने को सोची हूँ। आप किस कोर्स में हैं? मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स में आगे क्या देखती हैं? क्या ये इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई अच्छे से हो रहा है? हाँ, पढ़ाई अच्छे से हो रहा है इंस्टीट्यूट में, और आगे बीटेक करना है और फिर यहाँ पे स्कोप बहुत है। मेकाट्रॉनिक्स का आगे बहुत वैरायटी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, और अगर हम आगे चाहें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी में सेपरेट होकर भी जा सकते हैं, नहीं तो आगे तो फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है। बिहार में क्या स्कोप है? बिहार में अच्छा है स्कोप है बिहार में। लगता है कि आप यहाँ से पढ़कर फिर आगे यहीं कंटिन्यू कर पाएंगी जॉब? हाँ, कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ टूल रूम की कुछ छात्राएं जो यहाँ पढ़ रही हैं, डिप्लोमा कर रही हैं और आगे भी इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इस वक्त हम हैं टूल रूम के स्पेशलाइजेशन रूम में और यहाँ देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग और ये क्या है? बेसिकली हम लोग को जॉब मिला है, ये हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट है, और हमारा कोर्स है डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग, जो बेसिकली 4 साल की कोर्स है, जिसको हम लोग ये जॉब मिला, इसको हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं। फिर जो हम लोग को डायग्राम मिला, डायग्राम के हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे। क्या बना है आप लोग? ये मैचिंग पार्ट मिला है, जिसको एक मेल एक फीमेल बनाना है जी। क्या आपको लगता है कि यहाँ से कोर्स करने के बाद आप लोग जो है अच्छे बिहार में अच्छा जॉब का ऑप्शन देखते हैं?
अभी तो उसे कोरोना में तो अभी नहीं पता, लेकिन हम लोग जैसे कि 1-2 प्लेसमेंट देखे हैं तो उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे। हम जैसे कि हम लोग 1-2 प्लेसमेंट देख चुके हैं यहाँ पे, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा है। आगे आप बिहार में इसका स्कोप देखते हैं? बिहार में तो ऐसा हमको कंपनी अगर कोई इंडस्ट्रियल है तो हम लोग का रहेगा, अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेगा तो फिर तो हम लोग का स्कोप बाहर जाने का, बेंगलोर है या कहीं पे जैसे कि दिल्ली, बाहर से ऐसे एक कंपनी आए थे तो मारुति के थे, तो उसमें था बाहर का है, दिल्ली का साइड का था। बिहार में अगर इंडस्ट्री आएगा तो हम लोग का स्कोप भी रहेगा। अभी मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप? मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। क्या होता है ये? फाइलिंग अनवांटेड मटेरियल निकल रहे हैं और एक मैचिंग पार्ट बना रहे हैं एक्सरसाइज। आगे इस फील्ड में आप अपने करियर को बिहार में सेट होता हुआ देख रहे हैं? अभी तो इतना मालूम तो नहीं, लेकिन हो सकता है। यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके इलेक्ट्रिकल और मैकाट्रॉनिक्स। इसके अलावा एसी फ्रिज, खास करके हम लोग मोटर बाइंडिंग, इसका भी बढ़िया से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी लड़के यहाँ आते हैं ट्रेंड होके जाते हैं। ये हमारा CMM मशीन कहलाता है। इस पर कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन इसका डिटेल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कोई भी जॉब जो बनाते हैं वो एज पर ड्राइंग है या नहीं, उसको हम लोग चेक करते हैं। ये काफ़ी प्रिसीजियस मशीन है। इसमें 0.01 माइक्रोन्स तक की एक्यूरेसी ये मशीन दे देता है। तो इसलिए हम लोग को अगर कोई चीज़ ऐसा भी जॉब है जिसका ड्राइंग नहीं है तो उसकी ड्राइंग भी हम इससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको जनरेट कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग मशीन पे बना देते हैं। ये आज के डेट में बहुत ही उपयोगी मशीन है। जैसे क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास ड्राइंग नहीं होता है, कोई जॉब होता है, सैम्पल पीस तो वो लेके आते हैं लेकिन उनका ड्राइंग नहीं होता है। तो ड्राइंग नहीं होने की वजह से वो जॉब बन नहीं पाता है। लेकिन इस मशीन की मदद से हम लोग उसका ड्राइंग जनरेट कर लेते हैं। उसके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वो ड्राइंग जनरेट हो जाता है और फिर हम उसको बना के उनकी मदद कर देते हैं। इस प्रकार MSME सेक्टर को इस मशीन से काफ़ी मदद मिलती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हार्ड मटेरियल जैसे है उसको हम लोग कटिंग करने का, और मोल्ड हो गया, प्रेस टूल हो गया, डाई हो गया, ये सब हम लोग को बनाने का काम आता है। इसमें जो कटिंग टूल मेन रहता है ये इलेक्ट्रोड है जो कॉपर का बना हुआ रहता है, और इससे हम लोग जैसा शेप है आपका वैसा हम लोग टूल बनाते हैं और उससे उसको कटिंग करते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आप लोग को। ये बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करते हैं हम लोग। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इसके द्वारा हम लोग स्पार्किंग करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे हमारी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे मान लीजिए काफ़ी छोटा छोटा ऑर्नामेंटल सब है, उसमें जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी छोटा हो, काफ़ी बारीक होता है। उसको काफ़ी क्लियरली मतलब डिज़ाइन करके उसका मटेरियल पर उसको आना चाहिए डिज़ाइन। इसके वजह से ना ये हम लोग पहले इलेक्ट्रोड बनाते हैं, फिर उसको स्पार्किंग करके उस मटेरियल को रिमूव करके वो डिज़ाइन बना देते हैं। इसलिए ये आज के डेट में जैसे ये इसका टूल हो गया, ठीक है, और ये इसमें जॉब है। अभी देखिए ऐसा टूल बना है, ये कॉपर का है और इसमें ऐसा जाके इसको प्लेन करवा दिया। मीन्स ये तो क्रिटिकल प्रोफाइल है, ये सब जगह नहीं कटिंग हो सकता, हर एक मशीनिंग में नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग इसको यहाँ EDM पे बनाते हैं। ये हमारा जो मशीन है ये वायर कट मशीन कहलाता है। ये उसी का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्पार्किंग करके डिज़ाइन बनाते हैं। इसमें एक बारीक वायर होता है, ये देखिए काफ़ी बारीक वायर है। इससे हम लोग लोहा जैसे हार्ड मटेरियल को भी रिमूव कर लेते हैं। ये काफ़ी ही प्रिसीजियस मशीन है और इससे और काफ़ी ऐसे जॉब जो बड़े बड़े जॉब हैं उनका मतलब प्रिसीजियस काफ़ी ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा। हमें शार्प एज चाहिए, कहीं कटिंग एज चाहिए, वो चीज़ हम लोग इसी से निकाल पाते हैं। ठीक है ना, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ये जो है ये प्रेस टूल बना हुआ है, ठीक है, ये प्रेस टूल है, ये इसको हम लोग पंच बोलते हैं और ये डा है। अगर इस तरह का हम लोग को कंपोनेंट काटना है तो इसके अंदर सीट मेटल लगता है और ये कट के निकल जाता है। मीन्स ऐसा ये शेप बन जाएगा ऐसा, ये जो हम बनाना चाहेंगे। तो दूसरा देखिए ये जो क्रिटिकल है गियर, सपोज ये जो है आपका इतना शार्प कॉर्नर है, ये कहीं नहीं कर सकता। ये इसी मशीन में संभव है जिसके कि 0.25 डायमीटर है, ये ब्रास का बना हुआ था और इससे हम लोग ईजी वे में कटिंग कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल प्रोफाइल से हम लोग कटिंग किए हुए हैं। जैसे देखिए ये सब और सब है, देख सकते हैं।
इसमें जितना भी क्रिटिकल प्रोफाइल है, देखिए छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब हम लोग इसी मशीन में कटिंग किए हुए हैं। ऐसा प्रोग्राम हम लोग बना के डाल देते हैं और इजी वे में इससे कट के निकल, चाहे वो हार्ड मटेरियल हो, क्रिटिकल प्रोफाइल है, इजी वे में सबसे एडवांस मशीन है हम लोग का EDM और वायर EDM यहाँ पर। बाकी जनरली ये सब मशीन आपको हर एक जगह मिल जाएगा, मिलिंग टर्निंग, लेकिन ये दोनों मशीन आपको हर एक जगह नहीं मिल सकता। ये हमारा CNC टर्निंग मशीन कहलाता है। इसमें कोई भी राउंड जॉब अगर है तो उसको हम लोग इस पर ऑपरेट करके उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये बेसिकली जो है सो डिप्लोमा के बच्चे के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि CNC पर इन लोग को ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चे लोग अभी हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सभी डिप्लोमा के बच्चे हैं। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कोर्स करते हैं उनको हम लोग इस पर ट्रेनिंग देते हैं। ये CNC पर यहीं पर ट्रेंड हो जाते हैं पूरी तरह, ताकि ये आने वाले टाइम में इनको एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। ये बहुत ईजिली कहीं भी प्लेस हो जाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, तो इसलिए इनकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है इस मशीन में। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर बेसिकली हम लोग बच्चे लोग को ट्रेनिंग देते हैं और इसमें CNC में नट बोल्ट जो भी होता है और बहुत से इस तरह के सामान को हम लोग बना के बच्चे लोग को बनाने के ट्रेनिंग देते हैं। ये ग्राफ जो ऊपर नीचे हो रहा है ये क्या है? ये एक प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटराइज प्रोग्राम इसमें सेट किए हैं, उसके द्वारा हम लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा के अनुसार वर्क वहाँ हो रहा है मशीन में। ये भी हमारा CNC वायर कट है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने एक के जगह पर अब 2 मशीन कर लिया है। इसमें जो भी जॉब बनता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी प्रिसीजियस जॉब बनते हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होता है, 0.1 माइक्रोन्स तक जा सकती है। इसलिए हम लोग इस मशीन की उपयोगिता सबसे ज़्यादा MSME में पड़ती है, इसलिए हमने इन्हें दूसरा पीस भी मंगाया है और आगे इस टाइप की और भी मशीनें हमारे यहाँ आने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिका कंपनी है, अपना इंडिया का ही है वो। ये बेंगलोर में बनती है, ये इंडियन मेड है। पहले ये सब चीज़ बाहर से आती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ ये सारी मशीनें बनने लगी हैं। लोग इसके सॉफ्टवेयर खुद ही अब हम लोग डेवलप किए हुए हैं और उसी हिसाब से प्रोग्राम चलता है। और बिल्कुल आप एक प्रोग्राम इसमें रन कर दें, किसी भी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, जॉब बन के कंप्लीट हो जाता है। ये इस मशीन की विशेषता है। ये स्पार्किंग होता है, इसमें करंट जाता है। जब ये मशीन ऑन हो जाएगा तो इसमें जो भी जॉब नीचे रखा रहेगा उसमें क्या होगा कि इस वायर में करंट जाएगा और ये करंट उसमें स्पार्किंग करके मटेरियल को रिमूव कर देता है अपने जगह से। यही इसका फंक्शन है। इसका जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो मटेरियल रिमूविंग थ्रू स्पार्किंग। जैसे देखिए वो आप एक सैंपल पीस देख सकते हैं, ये इसी मशीन से बना हुआ है। जितना भी आपका क्रिटिकल पार्ट देख रहे हैं, जैसे ये हो गया, देखिए इसका ये शेप टेपर कटिंग किया हुआ है, ये स्ट्रेट कटिंग किया हुआ है स्क्वायर, और इसमें आप देखेंगे ये है राउंड और इधर हेक्सागोनल कटा हुआ। ये टोटल एक ही मशीन में कटा हुआ है इसमें, ठीक है। ये भी आपको देखेंगे तो ये भी टेपर है, और ये आपको देखेंगे तो यहाँ से ये गियर है कटिंग किया हुआ, ठीक है। मतलब इतना क्रिटिकल प्रोफाइल। बाकी ये देख लीजिए इधर से ये टेपर कटिंग किया हुआ है। जितना क्रिटिकल प्रोफाइल है एक्यूरेसी वाला सब इसमें हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। ये हम लोग क्या है सर और किस तरह ये काम? ये हम लोग का CNC मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मिलिंग मशीन है। इस पर अभी फेसिंग का प्रोग्राम चल रहा है, फेसिंग हो रहा है। इस पर हम फेसिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सब कुछ इस पर हम लोग कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी ये अभी जो लिक्विड निकल रहा है इसको हम लोग कूलेंट बोलते हैं। ये इससे क्या होता है कि जॉब हीट नहीं होता है और कटर भी हीट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं इस पर। CNC मिलिंग मशीन है, ये हम लोग का डिप्लोमा का स्टूडेंट है, ये लोग अभी ट्रेनिंग ले रहा है इस पर भी वही फेसिंग हो रहा है। ये उससे मतलब वो दूसरी कंपनी की है, ये दूसरी कंपनी की है। ये यहाँ जो स्क्रीन पे चल रहा है ये क्या है? ये प्रोग्राम हो गया, ये इसको स्क्रीन बोलते हैं हम लोग। यहाँ वहाँ से हम लोग कंप्यूटर से प्रोग्राम यहाँ पे भेजते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको रन कराते हैं। यहाँ मैनुअल प्रोग्राम बना के हम लोग यहाँ पे उसको रन करवाते हैं। जो भी प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे उसको बनाते हैं। जैसे उसका प्रोफाइल लेके बना हुआ है, इस टाइप का जॉब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इस टाइप का ये देखिए, इस टाइप का जॉब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इस मशीन पे सारी मशीन पे बनती है ये वाली जॉब। ये सब जो है वो कहाँ यूज़ होता है जो ये बना? ये मशीन का पार्ट है, ये TRL है, कंपनी है जमशेदपुर में, उसी का पार्ट है। कंपनी को उसी मशीन असेंबल होता है, उसी का पार्ट है ये। हाँ, उसी का पार्ट है।
अभी मेरे साथ मीनू कुमारी है और ये यहाँ हैदराबाद से आई हुई है टूल रूम से, और यहाँ पर भी बच्चों को ट्रेन करती है। तो क्या कुछ डिफरेंस है यहाँ और हैदराबाद में? दोनों सेम ही सेंटर है, वो भी ऑटोनमस बॉडी ही है और ये भी ऑटोनमस बॉडी है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सारा पावर रहता है दिल्ली से, और वो भी दिल्ली से, दिल्ली टूल मतलब दिल्ली इसको भी चलाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी दोनों का वही है। स्टूडेंट्स में क्या कुछ डिफरेंस है हैदराबाद और फिर अचानक से बिहार आना? लैंग्वेज में खाली वहाँ पे तेलुगु ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और तेलुगु और इंग्लिश। यहाँ पे लोग हिंदी मीडियम के हैं, फिर भी पकड़ इनका मशीन पे ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और यहाँ के बच्चे फुल्ली प्रैक्टिकल जानते हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो इन लोग, हमारे यहाँ के जो लास्ट बेंच के स्टूडेंट हैं वो भी बीटेक, इवन गवर्नमेंट कॉलेज का जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती है उससे ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हमारे यहाँ CNC मिलिंग मशीन है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में जो है उसका जॉब यहाँ से बनता है। टाटा मोटर्स का जॉब बनता है। पटना का जितना भी लोकल कंपनी है उस सारा जॉब यहीं पे तैयार होता है। मतलब CNC मशीन का जो विशेषता वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये बिना मैन यहाँ कोई भी ऑपरेटर मौजूद नहीं है। ये अपने आप इसमें प्रोग्रामिंग सेट है, और जो जॉब बनना है उसका जो डायमेंशन इसमें दिया हुआ है वो पूरा ऑपरेशन मशीन खुद ही करके इसको बंद कर देगी। यानी कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो पूरी तरह से मशीन पर डिपेंडेंट है, और जिसके वजह से एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। मैन ह्यूमन एरर जो कहलाती है वो इसमें नहीं होती है। और इसके लिए हम लोग जो इसमें प्रोग्रामिंग बनाते हैं वो हमारा ये मशीन है, यहाँ से प्रोग्रामिंग बनता है। ये हमारा मास्टर कैम का सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर हम लोग कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ड्राइंग का डिज़ाइन डाल देंगे इसके सिस्टम में, तो ये ऑटोमेटिक किसी भी मशीन पर इसको जब हम भेजेंगे तो वो मशीन का टूल ऑटोमेटिक वो जॉब को कंप्लीट करके बंद हो जाएगा। ये हमारे यहाँ का CNC का जो एडवांसनेस है ये बतलाता है कि हमारे यहाँ एरर बिल्कुल ही नहीं होता है। जॉब काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी प्रिसीजियस बनता है। थैंक यू। ईस्ट इंडिया से भी है। नर्सिंग तो मेरा यहाँ ये प्रोडक्शन में जो है जो जितना भी कैम जो प्रोग्राम होता है, CNC प्रोग्राम और अलग से कैम प्रोग्राम होता है, तो कैम प्रोग्राम मेरे को यहाँ देखना होता है। तो जैसे कि आपको हम थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। जैसे कि हम लोग को ये कंपोनेंट बनानी है तो इसको जो है ये मैनुअल प्रोग्राम, मतलब अगर मैनुअल प्रोग्राम से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मास्टर कैम, 2018 वर्जन का है। तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग इसको जो है प्रोग्राम को हम लोग यहाँ जनरेट करके ये प्रोग्राम को हम लोग वाईफाई के ज़रिए या कोई पेन ड्राइव के ज़रिए या कोई किसके माध्यम से मशीन में हम लोग जो है मशीन तक पहुँचा करके तो मशीन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो जो है इजीली जो है आपको जिस प्रोफाइल जिस टाइप का शेप है वो आकार वहाँ काट के आपको बना देगा मशीन। तो ये है पटना का टूल रूम, जहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट की बातें सिखाई जाती है। उनको फ्यूचर में अगर जॉब करना है तो वो डिप्लोमा कोर्स, यहाँ पर विभिन्न तरह के कोर्सेज जो चलते हैं उसमें आकर वो एडमिशन ले सकते हैं। और पूरी जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह यहाँ पर काम होता है, बच्चे किस तरह यहाँ पर ट्रेंड होते हैं, आगे जॉब के क्या कुछ जो है संभावनाएँ हैं, वो बिहार से बाहर भी जो है जॉब की संभावनाओं को तलाश सकते हैं और अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं।